क्या आपने कभी गौर किया है कि ज्यादातर वक्त हम अपने ही मन के गुलाम बने रहते हैं? हम सोचते हैं कि हम अपनी जिंदगी खुद चला रहे हैं, लेकिन असल में हमारा मन हमें चला रहा होता है। वो तय करता है कि हमें कब खुश होना है, कब गुस्सा करना है, किससे नफरत करनी है, किससे प्यार। हम खुद नहीं तय करते, बस मन की लहरों के साथ बह जाते हैं। सोचिए, सुबह जब आप उठते हैं और फोन खोलते हैं, कोई बुरा मैसेज पढ़ते हैं या सोशल मीडिया पर किसी की सफल जिंदगी देखते हैं, तो अचानक आपका मूड खराब हो जाता है। किसी ने कुछ कहा नहीं, कुछ किया नहीं, फिर भी मन ने आपको नीचे गिरा दिया। ऐसे ही कभी कभी आप शांत बैठे होते हैं, लेकिन कोई पुरानी याद अचानक दिमाग में आती है और पूरा दिन बेचैनी में गुजर जाता है। क्या ये आजादी है या फिर ये किसी कैद से कम नहीं? मन बड़ा चालाक है। वो हमें भरोसा दिलाता है कि मैं ही तुम हूं। वो कहता है, अगर मैं दुखी हूं तो तुम भी दुखी हो। लेकिन क्या ये सच है? क्या हम सिर्फ अपने विचार हैं? अगर कोई विचार आता है, मैं बेकार हूं, तो क्या वो सच्चाई बन जाती है? नहीं, वो सिर्फ एक विचार है जो आता है और चला जाता है, जैसे आसमान में बादल। लेकिन हम उस बादल को खुद समझ बैठते हैं और फिर उसी में खो जाते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, मन का निरीक्षण करो बिना निर्णय के। यानी मन को देखो, लेकिन उसमें खो मत, जैसे कोई फिल्म देख रहा हो पर खुद किरदार न बनो। जब हम ऐसा करते हैं, तब हमें पहली बार एहसास होता है कि मन और मैं दो अलग चीजें हैं। मन एक उपकरण है, सोचने, समझने, याद रखने का। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब मन ही मालिक बन जाता है। वो हमें घसीटता है, कभी अतीत में, कभी भविष्य में, और हम भूल जाते हैं कि वर्तमान ही एकमात्र वास्तविकता है। उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए आप ऑफिस जा रहे हैं। रास्ते में किसी ने कुछ कह दिया, बस मन ने पकड़ लिया। अब पूरा दिन वही सोचते रहेंगे, उसने ऐसा क्यों कहा, मैंने क्या गलती की? और बिना जाने मन ने आपका सारा ध्यान, सारी ऊर्जा खींच ली। वो घटना छोटी थी, लेकिन असर गहरा। और ये रोज होता है। छोटी छोटी बातें हमारे भीतर तूफान खड़ा कर देती हैं। अब जरा उल्टा सोचिए, अगर वही घटना होती और आप बस देखते, अच्छा मेरे मन में गुस्सा उठ रहा है, बस देखते बिना प्रतिक्रिया दिए, तो क्या होता? गुस्सा खुद ही शांत हो जाता, क्योंकि आपने उसे ईंधन नहीं दिया। यही फर्क है मन का दास होना और मन का स्वामी होना। मन का स्वामी बनना कोई रहस्यमय या धार्मिक बात नहीं है, ये बहुत व्यावहारिक है। जब आप अपने विचारों को पकड़कर नहीं बैठते, तब आप हल्का महसूस करते हैं। तब निर्णय साफ होते हैं, रिश्ते गहरे होते हैं और जीवन सरल हो जाता है। आप हर परिस्थिति में खुद को केंद्रित महसूस करते हैं, जैसे एक पेड़ जिसकी जड़ें गहरी हैं, इसलिए तूफान भी उसे हिला नहीं सकते। लेकिन आज का इंसान उल्टा जी रहा है। हमारा मन हर वक्त भाग रहा है, नोटिफिकेशन से खबरों तक, दूसरों की राय से अपनी चिंताओं तक। हम सोचते हैं कि ये सोचना हमें आगे बढ़ाएगा, लेकिन असल में ये सोच ही हमारी ऊर्जा खा रही है। हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की बजाय उनके गुलाम बने हुए हैं, और धीरे धीरे ये गुलामी सामान्य लगने लगती है। पर सच्ची आजादी वहीं से शुरू होती है जब हम देखना शुरू करते हैं, मैं मेरा मन नहीं हूं। जब हम हर विचार, हर भावना को बस आते जाते बादलों की तरह देखते हैं, तब भीतर कुछ खुलता है, एक गहरी शांति जो किसी कारण पर निर्भर नहीं। वो शांति तब नहीं टूटती, चाहे हालात कैसे भी हों। और यहीं से अगला सवाल उठता है, अगर मन हमारा सेवक होना चाहिए, तो हम उसे स्वामी कैसे बनाते हैं? वो कैसे होता है कि मन हमें चलाने की बजाय हम मन को दिशा दें? इसी पर हम आगे बात करेंगे, कदम दर कदम। हम सबकी जिंदगी में कुछ ऐसे पल जरूर आते हैं जब हम खुद से वादा करते हैं, आज से मैं जल्दी उठूंगा, आज से मैं गुस्सा नहीं करूंगा, आज से मैं ध्यान लगाऊंगा, या फिर आज से मैं फोन कम इस्तेमाल करूंगा। और सच बताइए, क्या होता है? एक दो दिन सब ठीक चलता है, फिर वही पुराना पैटर्न, वही पुरानी आदतें वापस लौट आती हैं। सुबह अलार्म बजता है, मन कहता है थोड़ा और सो लो। आपका इरादा जागने का था, लेकिन जीत किसकी हुई? मन की। किसी ने कुछ मजबूर नहीं किया, फिर भी आप हार गए अपने ही मन से। यही है मन का दास होना। आप सोचते हैं कि आप निर्णय ले रहे हैं,
लेकिन वास्तव में निर्णय कोई और ले रहा है, आपका मन। अब सोचिए, जब कोई आपकी बुराई करता है तो मन तुरंत प्रतिक्रिया देता है। उसने ऐसा कैसे कहा मेरे बारे में? आपका गुस्सा उबलने लगता है, शरीर में गर्मी महसूस होती है, चेहरे पर तनाव आता है। लेकिन जरा रुकिए, क्या ये प्रतिक्रिया आपके नियंत्रण में थी? नहीं, वो अपने आप हुई, और यहीं पर मन ने एक बार फिर आपको चला लिया। हम पूरे दिन ऐसे ही छोटे छोटे मानसिक आदेशों पर जीते हैं। कॉफी पीनी है क्योंकि मन कहता है थोड़ी ऊर्जा चाहिए। फोन खोलो क्योंकि मन कहता है देखो कोई नया मैसेज तो नहीं आया। ट्रेंडिंग वीडियो देखो क्योंकि मन कहता है थोड़ा दिमाग हल्का करो। ये सब सुनने में सामान्य लगता है, लेकिन धीरे धीरे मन हमें पूरी तरह नियंत्रित करने लगता है। हम सोचते हैं कि हम आजाद हैं, पर सच तो ये है हम प्रोग्राम्ड हैं। कभी गौर किया है, जब आप दुखी होते हैं तो मन तुरंत कहता है कुछ अच्छा खा लो, थोड़ा घूम लो, किसी से बात करो। मन हमेशा असली समस्या से ध्यान हटाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो असहजता बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो चाहता है कि आप लगातार कुछ करते रहें ताकि उसे शांत दिखने का भ्रम बना रहे। लेकिन ये झूठी शांति है, सच्ची नहीं। कृष्णमूर्ति ने कहा था, हम मन की आवाज को सत्य मान लेते हैं क्योंकि हमें उसके सिवा कुछ और सुनाई ही नहीं देता। हम अपने भीतर के शोर से इतने घिरे हैं कि सन्नाटा हमें डराने लगता है। आपने देखा होगा, जैसे ही कोई खाली समय मिलता है, मन तुरंत किसी काम की तलाश में लग जाता है। वो खालीपन उसे असहज करता है, लेकिन वही खालीपन असल में मुक्ति का दरवाजा है। क्योंकि जब आप मन को बिना किसी काम, बिना किसी दिशा के देखते हैं, तब आप समझना शुरू करते हैं कि वो कैसे काम करता है। ये उदाहरण बहुत सामान्य है, लेकिन गहराई से देखें तो यही असली समस्या है। हमारी जिंदगी प्रतिक्रियाओं की लड़ी बन गई है। कोई कुछ कहता है, हम आहत होते हैं। कोई तारीफ करता है, हम खुश होते हैं। बाजार में सेल लगती है, हम खरीद लेते हैं। समाचार डराता है, हम चिंतित हो जाते हैं। हर जगह मन रिमोट कंट्रोल की तरह हमें चला रहा है, और सबसे खतरनाक बात, हमें इसका एहसास भी नहीं होता। मन के दास होने का मतलब ये नहीं कि हम कमजोर हैं, इसका मतलब है कि हम अनजाने में जी रहे हैं। हमने कभी रुककर ये नहीं देखा कि मेरे विचार मुझे चला रहे हैं या मैं उन्हें देख पा रहा हूं। अगर हम बस एक पल के लिए रुकें और अपने भीतर उठती प्रतिक्रियाओं को देखें, तो एक बदलाव शुरू होता है। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि मन की पकड़ ढीली पड़ने लगी है। आपके भीतर एक दर्शक जागता है, जो सिर्फ देखता है पर प्रतिक्रिया नहीं देता। वो दर्शक ही असली आप है। जब आप ये समझ जाते हैं, तब अगला कदम साफ दिखने लगता है। अगर मन मेरा मालिक नहीं है, तो मैं उसका स्वामी कैसे बनूं? कैसे मैं उस स्थिति तक पहुंचूं जहां मन मेरा सेवक बने, न कि मैं उसका दास? यही समझ हमें अगले स्तर की ओर ले जाती है, जहां हम डर और आदतों की जड़ों को देखना शुरू करते हैं। कृष्णमूर्ति ने एक बार कहा था, मन वही करता है जिससे उसे सुरक्षा महसूस होती है। यह बात सुनने में साधारण लग सकती है, लेकिन जरा गहराई से सोचिए। हमारी ज्यादातर सोच, आदतें और प्रतिक्रियाएं किसी न किसी डर से पैदा होती हैं। मन हमेशा सुरक्षा चाहता है। उसे अनिश्चितता से डर लगता है, बदलाव से डर लगता है, खोने से डर लगता है। इसीलिए वो हर वो चीज करता है जिससे उसे लगे कि सब कुछ उसके नियंत्रण में है। बचपन में जब कोई बच्चा अंधेरे में रोता है, तो वो असल में अंधेरे से नहीं डरता, वो अज्ञात से डरता है। वो उस चीज से डरता है जिसे वो समझ नहीं पाता। समय के साथ वो बड़ा होता है, लेकिन वो डर कहीं नहीं जाता। अब अंधेरे की जगह ले लेते हैं भविष्य, नौकरी, समाज, असफलता और अकेलापन। हम मान लेते हैं कि अब हम समझदार हो गए हैं, लेकिन मन का डर बस नया चेहरा पहन लेता है। उदाहरण के तौर पर, जब हम किसी रिश्ते में होते हैं तो अक्सर सोचते हैं कहीं ये रिश्ता टूट गया तो हम कोशिश करते हैं कि सब कुछ कंट्रोल में रहे। थोड़ा झूठ बोल लेते हैं, थोड़ा दिखावा कर लेते हैं ताकि कोई अस्थिरता ना आए। पर यह कंट्रोल किसके लिए है? मन के डर के लिए। वो कहता है अगर ये रिश्ता गया तो मैं टूट जाऊंगा। लेकिन क्या सच में ऐसा होगा, या फिर मन को बस अपनी पहचान खोने का डर है? कृष्णमूर्ति का कहना था, जहां डर है वहां प्रेम नहीं हो सकता,
और जहां नियंत्रण है वहां स्वतंत्रता नहीं। हम मन के गुलाम इसलिए बन जाते हैं क्योंकि हमें उसकी हर बात पर यकीन होता है। वो कहता है, तुम्हें सफल होना ही चाहिए वरना तुम बेकार हो। हम भागते हैं, मेहनत करते हैं, दूसरों से तुलना करते हैं, लेकिन उस दौड़ में शांति कहीं पीछे छूट जाती है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूं। कृष्णमूर्ति जब छोटे थे, उन्हें दुनिया का शिक्षक घोषित किया गया था। उनके चारों ओर एक बड़ा संगठन बनाया गया था। हजारों अनुयायी, महल, अनुशासन, आदर्श, सब कुछ था। लेकिन एक दिन उन्होंने वो पूरा संगठन भंग कर दिया। उन्होंने कहा, सत्य किसी रास्ते से नहीं मिलता। जब मन किसी संस्था, किसी विचार या किसी गुरु का गुलाम बन जाता है, तब खोज समाप्त हो जाती है। सोचिए, अगर उन्होंने चाहा होता तो वो दुनिया के सबसे पूज्य व्यक्ति बन सकते थे, लेकिन उन्होंने मन की उस सुरक्षा को ठुकरा दिया, क्योंकि वो जानते थे सुरक्षा के पीछे हमेशा डर छिपा होता है। अब जरा अपने जीवन की तरफ देखिए। हम कितनी बार ऐसे निर्णय लेते हैं जो डर पर आधारित होते हैं। डर कि लोग क्या कहेंगे, डर कि कहीं मैं असफल ना हो जाऊं, डर कि अगर मैंने अलग रास्ता चुना तो अकेला रह जाऊंगा। और यही डर हमें धीरे धीरे मन का दास बना देता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है, मन का डर हमेशा कल्पना में होता है, हकीकत में नहीं। भविष्य का डर, अतीत की यादें, दूसरों के विचार, ये सब अब में मौजूद नहीं होते। फिर भी मन उन्हें इतना सच मान लेता है कि हम वर्तमान को खो देते हैं। अगर आप गौर करें तो पाएंगे कि जब भी डर आता है, आप उस पल में नहीं होते, या तो अतीत में होते हैं या भविष्य में। और जब आप अब में लौटते हैं, डर गायब हो जाता है, क्योंकि वर्तमान में केवल देखना होता है, सोचना नहीं। यहीं से मन के स्वामी बनने का पहला कदम शुरू होता है। अपने डर को देखना, उसे समझना, बिना भागे उसका सामना करना। क्योंकि जब आप डर को पूरी तरह देखते हैं, बिना उससे बचने की कोशिश किए, वो धीरे धीरे पिघल जाता है। और तब आप महसूस करते हैं कि आप उस डर से कहीं बड़े हैं। यही समझ आपको अगले स्तर तक ले जाती है, जहां हम देखेंगे कि कैसे शरीर, मन और आत्मा के स्तर पर इस देखने की शक्ति हमें भीतर से आजाद करती है। यहीं से शुरुआत होती है मन के दास से स्वामी बनने की यात्रा। मन का स्वामी बनना कोई रहस्यमय या जादुई चीज नहीं है। ये कोई ध्यान में घंटों बैठने या पहाड़ों पर जाकर तपस्या करने की बात भी नहीं है। ये बहुत साधारण, बहुत मानवीय और सबसे ज्यादा जागरूक होने की प्रक्रिया है। कृष्णमूर्ति बार बार कहते हैं, देखो, सिर्फ देखो। लेकिन वो देखना जो हम जानते हैं उससे बिल्कुल अलग है। वो देखना बिना निर्णय, बिना तुलना और बिना भागने के होता है। और इस देखने को समझने के लिए हमें 3 स्तरों पर उतरना पड़ता है, शारीरिक, मानसिक और फिर आध्यात्मिक। पहला स्तर है शारीरिक स्तर। ये वो स्तर है जहां हम सबसे पहले अनुभव करते हैं कि कुछ हो रहा है। मान लीजिए किसी ने आपको कुछ कहा और आपको गुस्सा आया। सबसे पहले वो गुस्सा आपके शरीर में दिखता है। चेहरा लाल होता है, सांस तेज हो जाती है, दिल की धड़कन बढ़ती है। लेकिन हम अक्सर इसको नोटिस नहीं करते। हम तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं, शब्दों से, गुस्से से, या भीतर ही भीतर खुद को दोष देकर। अगर उसी पल हम बस रुक जाएं और अपने शरीर में जो चल रहा है उसे महसूस करें, बिना उसे रोकने की कोशिश किए, तो एक छोटा सा अंतराल बनता है और उसी अंतराल में जागरूकता जन्म लेती है। शरीर के स्तर पर यही पहला कदम है, देखना, महसूस करना, बिना प्रतिक्रिया दिए। अब आते हैं दूसरे स्तर पर, मानसिक या मनोवैज्ञानिक स्तर। जब आप शरीर के संकेतों को देखना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आपके विचार स्पष्ट होने लगते हैं। अब आप नोटिस करते हैं कि मेरा गुस्सा इस वजह से नहीं है कि किसी ने कुछ कहा, बल्कि इसलिए कि मेरे भीतर यह भावना है कि मुझे अपमानित नहीं होना चाहिए। आप समझते हैं कि गुस्सा किसी शब्द का परिणाम नहीं था, वो आपके अंदर के किसी विश्वास, किसी छवि से जुड़ा था। मन हमेशा कहता है, मुझे सही होना चाहिए, मुझे अच्छा दिखना चाहिए। और जब कोई इस छवि को चुनौती देता है तो मन तुरंत प्रतिक्रिया देता है, डर, गुस्सा या दुख के रूप में। अगर हम इन विचारों को पकड़ने की कोशिश न करें, बल्कि बस देखें कि वे कैसे आते हैं और जाते हैं, तो मन अपने आप शांत होने लगता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब आप अपने विचारों को समझते हैं
उन्हें खत्म करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि समझने के साथ ही परिवर्तन शुरू हो जाता है। वो समझ किसी प्रयास से नहीं आती, वो आती है सजगता से। और अब तीसरा स्तर, आध्यात्मिक या गहन स्तर। जब आप शरीर और मन दोनों को देखना सीख लेते हैं, तो एक पल आता है जब देखने वाला और देखा जाने वाला दोनों के बीच की दूरी मिट जाती है। आप सिर्फ देखने में रह जाते हैं, वो देखने वाला। आप अब कोई व्यक्ति नहीं रहता, वो एक शांत साक्षी बन जाता है। और वहीं से असली स्वतंत्रता शुरू होती है। वो स्वतंत्रता जिसमें कोई संघर्ष नहीं, कोई नियंत्रण नहीं। वो एक सहज स्थिति है जहां मन स्थिर नहीं बल्कि मुक्त होता है। कृष्णमूर्ति कहते थे, ऑब्जर्वेशन विदाउट जजमेंट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस। यानी जब आप अपने मन को बिना किसी निर्णय, बिना किसी पक्षपात के देखते हैं, तब आपके भीतर बुद्धि का सबसे ऊंचा रूप जागता है। वो बुद्धि किताबों से नहीं आती, किसी गुरु से नहीं आती, वो आती है सीधे अनुभव से। इस देखने में कोई कोशिश नहीं होती, कोई मैं बदल जाऊं की चाह नहीं होती। बस देखना होता है, जैसे नदी को बहते देखना। आप उसे बहने देते हैं, रोकते नहीं, बदलते नहीं। और तभी समझ में आता है, मन को शांत करने की कोशिश करना ही उसे और अस्थिर बना देता है, क्योंकि कोशिश में ही संघर्ष है। जब देखने की गहराई बढ़ती है, तो धीरे धीरे मन अपनी जगह जानने लगता है। वो अब मालिक नहीं, बल्कि एक सुंदर उपकरण बन जाता है, विचार करने, समझने, सीखने के लिए। लेकिन निर्णय लेने वाला, दिशा देने वाला आप अब जागरूकता बन चुका होता है। ये वही पल है जब आप पहली बार महसूस करते हैं कि आप मन के दास नहीं, उसके स्वामी हैं। आपके भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेती है जो बाहर की किसी स्थिति पर निर्भर नहीं। और यही समझ, यही अनुभव हमारे अगले कदम की ओर ले जाता है, जहां हम देखेंगे कि इस सजगता को जीवन के हर पहलू में कैसे जिया जाए, काम में, रिश्तों में और रोजमर्रा की चुनौतियों में। अजीब बात है ना, जितना हम अपने मन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उतना ही वो हमसे फिसल जाता है। हम सोचते हैं कि अगर मैं अपने विचारों को दबा दूं, अगर मैं गुस्सा ना करूं, डर न दिखाऊं, तो मैं मजबूत बन जाऊंगा। लेकिन सच तो ये है कि जितना आप मन को दबाते हैं, वो उतना ही जोर से पलट कर आता है। यही है जिंदगी का बड़ा विरोधाभास। मन को जीतने की कोशिश में हम और ज्यादा उसके गुलाम बन जाते हैं। सोचिए, जब आप कहते हैं मुझे दुख नहीं महसूस करना चाहिए, तो आपने दुख को दो हिस्सों में बांट दिया। एक आप जो उसे रोकना चाहता है, और दूसरा दुख जो टिका रहता है। पर जितना आप उसे रोकते हैं, वो उतना ही गहराई में धंसता जाता है। और किसी दिन अचानक किसी छोटी सी बात पर वो फूट पड़ता है। यही है दमन की प्रकृति। दबा हुआ मन कभी शांत नहीं होता, वो भीतर भीतर उबलता रहता है। अब जरा उल्टा देखें, जब आप अपने मन को रोकने की बजाय बस देखते हैं कि वो क्या कर रहा है, तो कुछ जादुई होता है। वो स्वतः शांत होने लगता है, जैसे तालाब में कोई पत्थर गिर जाए। अगर आप पानी को हिलाते रहेंगे तो लहरें बढ़ेंगी, लेकिन अगर आप बस चुपचाप बैठ जाएं, तो थोड़ी देर में पानी खुद ही साफ हो जाएगा। मन के साथ भी ऐसा ही होता है। शांति प्रयास से नहीं आती, वो देखने से आती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जो चीज आपसे भागती है, उसे पकड़ने की कोशिश मत करो, बस देखो कि वो भाग क्यों रही है। जब आप अपने भीतर के संघर्ष को देखने लगते हैं, तो उसमें एक नई समझ जन्म लेती है। वो समझ दबाव से नहीं, सहजता से आती है। और इसी समझ में ही परिवर्तन की असली शक्ति है। हमारे समाज में हमें सिखाया जाता है, मजबूत बनो, भावनाएं मत दिखाओ, खुद पर काबू रखो। लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये काबू रखने की कोशिश ही तो तनाव की जड़ है? जब हम किसी भावना को स्वीकार नहीं करते, तो हम उससे लड़ने लगते हैं, और जब हम लड़ते हैं, तो वही भावना और मजबूत हो जाती है। जैसे किसी छाया से भागना, जितना भागोगे वो उतनी ही पास रहेगी। असल ताकत तब आती है जब आप रुकते हैं और कहते हैं, हां, मैं डर महसूस कर रहा हूं, मैं गुस्सा महसूस कर रहा हूं, मैं असुरक्षित महसूस कर रहा हूं। बस इसे पहचानना ही देखने का पहला कदम है। उस पल आप मन के दास नहीं रहते, आप साक्षी बन जाते हैं। वो साक्षी कुछ नहीं करता, वो बस देखता है, सुनता है, समझता है, और धीरे धीरे वो समझ भीतर की हर उलझन को सुलझा देती है।
क्योंकि जो चीज पूरी तरह देख ली जाती है वो अपनी पकड़ खो देती है। ये भी एक विरोधाभास है। हम सोचते हैं कि नियंत्रण से आजादी मिलेगी, लेकिन असल में छोड़ देने से आजादी मिलती है। हम मानते हैं कि सोचने से समाधान मिलेगा, लेकिन सच्चा समाधान तब आता है जब सोच थम जाती है। जब मन शांत होता है तब बुद्धि जागती है, और उस क्षण में आपको एहसास होता है कि आप अपने विचार नहीं हैं, आप अपने डर नहीं हैं, आप अपने गुस्से या यादों से कहीं बड़े हैं। वो सब सिर्फ गुजरती लहरें हैं, और आप हैं वो सागर जिसमें सब कुछ उठता और मिटता है। यही है वह मोड़ जहां दास्ता स्वामित्व में बदलने लगती है, जहां आप अब मन से लड़ नहीं रहे, बल्कि उसे समझ रहे हैं, उसे देख रहे हैं, और वही समझ धीरे धीरे हर डर, हर तनाव को घोल देती है। पर सवाल अब यह है, जब हम इस देखने की अवस्था को पा लेते हैं, तो क्या इसे रोजमर्रा की जिंदगी में निभाया जा सकता है? क्या हम काम, रिश्तों और दुनिया की हलचल के बीच भी इस सजगता को जी सकते हैं? यही यात्रा हमें अगले चरण तक ले जाएगी, जहां मन सिर्फ एक औजार रहेगा और जीवन एक गहराई से भरा हुआ मौन बन जाएगा। हम अक्सर सोचते हैं कि ज्ञान किताबों से आता है या दूसरों के अनुभवों से, लेकिन असली ज्ञान तब जन्म लेता है जब हम अपने अनुभवों को पूरी तरह देखने लगते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। यानी जब आप खुद को समझने लगते हैं तभी बुद्धि का असली द्वार खुलता है। अब यहां एक दिलचस्प बात है, खुद को समझने का मतलब यह नहीं कि आप हर भावना, हर विचार का विश्लेषण करने बैठ जाए, क्योंकि विश्लेषण भी मन का ही खेल है। वो बार बार अतीत में जाकर खुद को जांचता है, तुलना करता है और निर्णय देता है, ये सही था, ये गलत था। लेकिन सच्ची समझ तब आती है जब आप बस देखते हैं, बिना किसी निष्कर्ष के, बिना किसी निर्णय के। एक बार एक व्यक्ति ने कृष्णमूर्ति से पूछा, आप हर चीज को इतनी गहराई से कैसे समझ लेते हैं? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैं कुछ भी समझने की कोशिश नहीं करता। कितनी साधारण लेकिन कितनी गहरी बात है। जितनी कोशिश आप करेंगे उतना मन सक्रिय रहेगा, और जब मन सक्रिय रहता है तो वो सिर्फ पुराने अनुभवों के आधार पर ही देखता है। लेकिन जब मन शांत होता है तो देखने में ताजगी होती है, एक ऐसी स्पष्टता जो किसी तुलना या विचार पर निर्भर नहीं करती। इसीलिए जब आप किसी चीज को बिना सोचे देखते हैं तो आप उसे पहली बार सच में देख रहे होते हैं। मान लीजिए आप किसी पेड़ को देख रहे हैं। अगर मन तुरंत कह दे, ये नीम का पेड़ है, हरा है, बड़ा है, तो आपने उसे नहीं देखा, आपने बस उसका नाम दोहराया है। लेकिन अगर आप उसे ऐसे देखें जैसे पहली बार देख रहे हैं, बिना नाम, बिना सोच, तो अचानक कुछ खुलता है। आप उस क्षण से एक हो जाते हैं। वो देखने वाला और देखा जाने वाला दोनों एक हो जाते हैं, और वहीं से शुरू होती है समझ की असली गहराई। अब इसको जरा जीवन के संदर्भ में समझते हैं। जब हम किसी व्यक्ति को देखते हैं, हम उसे उसके पुराने व्यवहार, उसकी गलतियों या अपनी अपेक्षाओं के चश्मे से देखते हैं। हम कभी उसे नए रूप में नहीं देखते, और इसी वजह से हमारे रिश्ते पुराने हो जाते हैं, थके हुए लगते हैं। अगर आप किसी को एकदम नए सिरे से देखें, बिना उसके अतीत को घसीटे, तो संबंध में एक नई ताजगी आती है। वो सजगता का स्पर्श है। वो वही देखना है जो कृष्णमूर्ति सिखाते हैं। आज के समय में हम जानकारी से भरे हुए हैं, पर समझ से खाली हैं। हम जानते हैं कि तनाव क्या है, पर उसे देखना नहीं जानते। हम जानते हैं कि प्रेम क्या है, पर उसे महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि मन लगातार विश्लेषण करता रहता है। क्या वो मुझे सच में चाहता है? क्या मैं उसके लायक हूं? इस विश्लेषण ने हमारे अनुभव को तोड़ दिया है, और जो टूटा हुआ है वो कभी संपूर्ण नहीं हो सकता। मन के स्वामी बनने का अर्थ यही है, फिर से संपूर्ण होना। वो स्थिति जहां आप किसी चीज को बिना डर, बिना निर्णय, बिना तुलना के देखते हैं। वहां कोई अलगाव नहीं रहता, आप और जीवन एक हो जाते हैं। और जब यह देखने की क्षमता जीवन के हर क्षेत्र में उतरती है, काम में, प्रेम में, परिवार में, तब हर अनुभव एक ध्यान बन जाता है। फिर जीवन कोई समस्या नहीं रह जाता, वो एक निरंतर खोज बन जाता है। कृष्णमूर्ति का कहना था, लाइफ हैज नो प्रॉब्लम्स एक्सेप्ट द वंस द माइंड क्रिएट्स। यानी जीवन में समस्या नहीं,
समस्या मन की व्याख्याओं में है। अगर हम उन व्याख्याओं को देख लें तो जीवन अपने आप सरल हो जाता है। और यही समझ हमें अगली अवस्था की ओर ले जाती है, जहां हम देखते हैं कि जब समझ पूरी होती है तो भीतर कोई प्रश्न नहीं बचता, कोई खोज नहीं बचती, सिर्फ एक गहरा मौन, जहां मन स्थिर नहीं बल्कि स्वतंत्र होता है। और उस स्वतंत्रता में पहली बार जीवन वैसा दिखता है जैसा वो वास्तव में है, न सुंदर, न कुरूप, न अच्छा, न बुरा, बस जीवंत, ताजा और अपार। कृष्णमूर्ति ने एक बार कहा था, The ability to observe without evaluating is the highest form of intelligence। यानी देखने की वह शक्ति जिसमें कोई निर्णय नहीं होता, वही असली बुद्धि है। और अगर आप गौर करें तो हम अपना ज्यादातर जीवन बिल्कुल उल्टा जीते हैं। हम हर चीज का मूल्यांकन करते हैं, हर व्यक्ति, हर घटना, यहां तक कि खुद को भी। हम हर पल कहते हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ठीक नहीं, मैं सही हूं, वो गलत है। हमारा पूरा मन एक जज बन गया है और यही निरंतर मूल्यांकन हमारी ऊर्जा को खा रहा है। सोचिए, जब कोई आपकी तारीफ करता है तो मन कहता है, वाह मैं अच्छा हूं, और जब वही व्यक्ति आपकी आलोचना करता है तो मन तुरंत गिर जाता है, शायद मैं इतना अच्छा नहीं। हम हर पल दूसरों की राय पर झूलते रहते हैं, कभी गर्व, कभी हीन भावना, कभी उत्साह, कभी निराशा, और इस झूले को झुला रहा है हमारा मन। अब विरोधाभास ये है कि हम सोचते हैं, अगर मैं खुद को बदल लूं तो मैं आजाद हो जाऊंगा, पर असल में बदलने की यह कोशिश ही हमें मन की कैद में रखती है, क्योंकि बदलना भी मन का एक और प्रोजेक्ट है। वो कहता है, मैं जैसा हूं वैसा अच्छा नहीं, मुझे कुछ और बनना है। और जैसे ही आप यह मान लेते हैं कि मैं अधूरा हूं, आपने खुद को पहले ही बांध लिया। कृष्णमूर्ति के अनुसार परिवर्तन तब नहीं होता जब आप खुद को बदलने की कोशिश करते हैं, बल्कि तब होता है जब आप खुद को पूरी तरह देख लेते हैं, बिना भागे, बिना झूठ बोले, बिना सजावट के। वो देखना इतना सच्चा होता है कि परिवर्तन खुद ब खुद हो जाता है। जैसे अंधेरे को भगाने के लिए आपको लड़ना नहीं पड़ता, बस दीपक जलाना होता है। देखने की सजगता वही दीपक है। हमारे भीतर जो सबसे बड़ी दास्ता है वो है आदतों की दास्ता। हर विचार, हर भावना, हर प्रतिक्रिया एक सीखी हुई आदत है। किसी ने कुछ कहा और आप तुरंत आहत हो गए क्योंकि मन ने सीखा है कि मुझे सम्मान चाहिए। किसी ने आपकी तारीफ की और आप मुस्कुरा दिए क्योंकि मन ने सीखा है कि स्वीकृति का मतलब प्यार है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो प्रतिक्रियाओं का एक घेरा है, और इस घेरे से बाहर निकलना ही मन का स्वामी बनना है। लेकिन इस घेरे को तोड़ने का रास्ता संघर्ष नहीं है, वो है सजगता। हर क्षण अपने मन को देखना। जब गुस्सा उठे, बस देखें गुस्सा उठ रहा है। जब डर आए, देखें डर आया है। और धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि आप और आपकी प्रतिक्रियाओं के बीच एक जगह बन रही है। वो जगह ही है आपका स्वतंत्र अस्तित्व। यह सजगता किसी गुरु से नहीं मिलती, किसी किताब में नहीं सिखाई जाती, क्योंकि ये अनुभव भीतर से आता है। और दिलचस्प बात यह है कि जैसे जैसे आप मन को देखते हैं, वो अपनी जटिलता खोने लगता है। वो सरल हो जाता है, पारदर्शी। अब उसमें डर नहीं, नियंत्रण नहीं, तुलना नहीं, सिर्फ शांति और स्पष्टता। कृष्णमूर्ति ने कहा था, फ्रीडम इज नॉट एट द एंड ऑफ अ जर्नी, इट इज इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ अवेयरनेस। यानी आजादी कहीं दूर नहीं है, वो उसी क्षण है जब आप अपने भीतर देखना शुरू करते हैं। आपको किसी और की आवश्यकता नहीं, क्योंकि देखने वाला और जिसे देखा जा रहा है दोनों एक ही हैं। बस परतें हटनी हैं, डर की, तुलना की, आदतों की। जब आप इस देखने में स्थिर हो जाते हैं तो भीतर एक नई शांति जन्म लेती है। वो शांति किसी प्रयास का परिणाम नहीं होती, वो बस वहां होती है, जैसे सुबह की हवा, जो आप तक तब आती है जब आप खिड़की खोलते हैं। मन का स्वामी बनना दरअसल खिड़की खोलना ही है। दुनिया को, खुद को, जीवन को वैसे देखना जैसा वो सच में है, बिना पर्दे, बिना फिल्टर। और जब ऐसा होता है तो जीवन अचानक बहुत सरल लगने लगता है। हर स्थिति अब समस्या नहीं लगती, हर व्यक्ति अब चुनौती नहीं, बल्कि एक दर्पण बन जाता है। वो दर्पण जो आपको बार बार याद दिलाता है कि आप वही हैं जो देख रहा है, न कि वो जिसे देखा जा रहा है।
और यही समझ हमें ले जाती है अगले और अंतिम मोड़ पर, जहां देखने वाला और देखा जाने वाला दोनों मिट जाते हैं और सिर्फ मौन बचता है। वो मौन जो किसी शांति का नहीं बल्कि जीवंत उपस्थिति का प्रतीक है। वहीं पर मन सच में झुक जाता है और आप बन जाते हैं अपने मन के स्वामी। अब जरा एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं सच में अपने मन का स्वामी हूं या अभी भी उसकी लहरों में बह रहा हूं? कभी गुस्से में, कभी डर में, कभी इच्छाओं में। अगर ईमानदारी से देखें तो ज्यादातर वक्त हम अपने मन के आदेशों पर ही जीते हैं। हम सोचते हैं कि हम निर्णय ले रहे हैं, पर असल में मन ही हमें दिशा दे रहा होता है। कभी तुलना के जरिए, कभी असुरक्षा के, कभी और पाने की भूख के जरिए। लेकिन अब जब आप ये सब देख चुके हैं, शरीर की प्रतिक्रियाएं, मन के पैटर्न, डर की जड़ें और देखने की शक्ति, तो सवाल ये नहीं बचता कि क्या मन को शांत किया जा सकता है। सवाल ये बनता है, क्या मैं अब से जागरूक होकर जी सकता हूं? देखिए, मन का स्वामी बनना कोई मंजिल नहीं है, ये एक जीने का तरीका है। हर क्षण जब आप अपने भीतर उठते विचार को बिना निर्णय के देखते हैं, हर बार जब आप किसी भावना को दबाने की बजाय बस स्वीकार करते हैं, हर दिन जब आप खुद से ईमानदारी से मिलते हैं, आप उस पल में मन के स्वामी बन जाते हैं। स्वामी होने का अर्थ नियंत्रण नहीं है, बल्कि जागरूकता है, जहां देखने वाला मन से बड़ा हो जाता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, फ्रीडम इज नॉट इन द फ्यूचर, इट इज नाउ इन द सीइंग। यानी आजादी भविष्य में नहीं, वो इसी क्षण में है, इस देखने में। और जब आप इस क्षण को पूरी तरह जीते हैं तो अतीत की यादें और भविष्य की चिंताएं अपनी शक्ति खो देती हैं। आप अब उनमें नहीं फंसते, आप उन्हें बस आते जाते बादलों की तरह देखते हैं। सोचिए, कितना सुंदर होगा वो जीवन जहां हर भावना को आप पूरी तरह महसूस करते हैं लेकिन उससे बहते नहीं, जहां हर चुनौती आपके भीतर की सजगता को और गहरा करती है, जहां शांति कोई लक्ष्य नहीं बल्कि आपका स्वभाव बन जाती है। यही है मन के दास नहीं स्वामी बनो का असली अर्थ। ये कोई आदर्श नहीं जिसे पाना है, बल्कि एक अनुभव है जिसे जीना है, अभी इसी पल जब आप ये शब्द सुन रहे हैं। लेकिन यहां एक छोटा सा प्रश्न आपके लिए छोड़ना चाहूंगा। क्या आप अपने मन को उसके हर रूप में देख सकते हैं, बिना डर के, बिना निर्णय के, बिना भागे? क्या आप उसे उतनी ही ईमानदारी से देख सकते हैं जितनी ईमानदारी से आप किसी दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं? अगर हां, तो समझिए, यात्रा शुरू हो चुकी है और शायद यही वह पल है जहां आप खुद से कह सकते हैं, अब मैं अपने विचार नहीं हूं, मैं अपने मन का स्वामी हूं और अब से मैं हर क्षण जागरूक होकर जीऊंगा। अगर इस विचार ने आपके भीतर कुछ हिलाया है, अगर आपको लगा कि कहीं ना कहीं ये बात आपके जीवन से जुड़ती है, तो नीचे कमेंट में लिखिए, आपके लिए मन का स्वामी बनना क्या मतलब रखता है? क्या आपने कभी ऐसा क्षण महसूस किया है जब आपने अपने मन को बस देखा हो, बिना प्रतिक्रिया दिए? अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो इसे शेयर करें ताकि और लोग भी इस अनुभव को समझ सकें। और अगर आप ऐसे ही विचारों की गहराई में डूबना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम मिलकर खोजेंगे वो आजादी, वो शांति और वो सच्चा मौन जो मन के पार है, जहां कोई दास नहीं, सिर्फ एक जागरूक स्वामी है, आप खुद।